हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन और आज हम बात करेंगे स्कीजोफ्रीनिया के ऊपर। स्कीजो मतलब होता है स्प्लिट और फ्रीनिया मतलब होता है माइंड। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। स्प्लिट पर्सनालिटी से इसका कोई मतलब नहीं है। इस डिजीज में होता क्या है कि एक जो बंदे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी होती है, सोचने समझने की कैपेसिटी होती है, रियलिटी को समझने की कैपेसिटी होती है, वो अफेक्ट होती है। और मेनली जो स्कीजोफ्रेनिया का ऑनसेट है वो लेट 20s में होता है या मिड 20s। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव। अभी मैं आपको जो सिम्टम्स बताऊंगी ना वो सुनने में तो इतने फैसिनेटिंग लगेंगे, पर जिस पर बीत रही होती है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो क्या फील कर रहा होता है। कॉग्निटिव सिम्टम्स में बंदे की जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो मैंने आपको पहले बताया ना, वो अफेक्ट होती है। वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता है, वो वर्ड्स को ढंग से बोल नहीं पाएगा, स्पीच अफेक्ट होती है, उसका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे वो कभी कभार भी हंस देता है और धीरे धीरे करके वो अपने फैमिली और फ्रेंड से दूर होता जाता है। फिर आते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम में आते हैं डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। डिल्यूजन क्या होता है? कुछ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होते हैं, ऐसी बिलीफ जिस पर वो बंदा विश्वास करने लग जाता है। और अगर आप या मैं उसको यकीन दिलाएंगे ना, प्रूफ देकर कि नहीं यार तू गलत सोच रहा है, तो भी वो विश्वास नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे ये स्कीजोफ्रेनिया वाला बंदा आपसे आके कहेगा कि ना कोई हमारे ऑर्गन्स चुरा रहा है, धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में से ले रहा है और उन्हें ओवरसीज सप्लाई कर रहा है या फिर उनको बेच रहा है। तो फिर आप कहोगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई हमारे ऑर्गन्स बेच रहा होता तो क्या हम जी पाते और ऑर्गन्स के बिना? तो फिर आपको कहेगा कि नहीं यार तू समझ नहीं रहा है, यही तो सीक्रेट है, वो ऑर्गन हमारे धीरे धीरे चुरा रहा है इसलिए हमें पता भी नहीं लग रहा और सप्लाई कर रहा है। मतलब वो आपकी बात को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने दिमाग में उनके फिक्स्ड बिलीफ हो चुके हैं और इन्हीं को डिल्यूजन्स कहते हैं। और भी कई तरह के डिल्यूजन्स इनमें देखने को मिलते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इन्हें ये लगता है कि इनके आसपास जो भी इर्द गिर्द इनके चीज़ हो रही है वो इनसे ही रिलेटेड है। जैसे कोई हंसा तो इन पर हंसा, कोई भी बात हो रही है इनके लिए हो रही है। और एक होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि जैसे इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे इन्हें खांसी भी आएगी ना, तो खांसी इसलिए आई है कि आतंकवादियों ने कोई गैस छोड़ दी जिसकी वजह से इन्हें खांसी आई है। और जैसे एक होता है इनमें डिल्यूजन ऑफ थॉट। डिल्यूजन ऑफ थॉट क्या होता है कि इनके माइंड्स के जो भी थॉट है ना वो इनके नहीं है, कोई इनके दिमाग में थॉट डाल रहा है। या फिर कभी कभार इन्हें ऐसा लगता है कि कोई थॉट, अरे ये तो मेरा थॉट था, किसी ने चुरा लिया। या फिर कि थॉट्स का ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, मतलब जो भी हमारे दिमाग में, जो भी इनके दिमाग में थॉट्स हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, वो फैल रहे हैं। तो इस तरह के डिल्यूजन्स इनमें आने लग जाते हैं। दूसरा, इन लोगों में हेलुसिनेशंस आते हैं। हेलुसिनेशंस मतलब जो चीज़ें नहीं हैं वो इन्हें होती हुई नज़र आती हैं। मोस्ट कॉमन जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। इन्हें आवाज़ें आती हैं, खुद की थॉट्स की आवाज़ होती हैं और इतनी तेज़ आवाज़ें होती हैं कि ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। कभी कभार तो ये आवाज़ें इनसे कुछ करने के लिए कहती हैं कि तुमने अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। और इन्हीं आवाज़ों के कारण ये लोग आपको अकेले बड़बड़ाते हुए दिखेंगे, अपने आप अलग से ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें आवाज़ें आ रही होती हैं कि माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं एक टाइम पर। दूसरे हेलुसिनेशंस होते हैं इनमें विजुअल हेलुसिनेशंस, मतलब इन्हें बहुत चीज़ें दिखती हैं। मोस्टली देखा गया है जितने भी स्कीजोफ्रेनिया पेशेंट्स ने बताया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी आँखें, जैसे उनसे ड्रॉ करवाया गया तो उन्होंने बहुत सारी आंखें ड्रॉ करी है, जैसा ऐसा लगता है कि बहुत सारी आंखें उनकी तरफ देख रही हैं। या फिर बहुत सारे टीवी शोज़, मल्टीपल टीवी शोज़ एक टाइम पर उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि लोग उनके करीब आ रहे हैं, उनमें घुसने वाले हैं लोग, मतलब उनमें घुस जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है। तो ये थे पॉजिटिव सिम्टम्स। इसके अलावा इनमें नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं, मतलब ये जो चीज़ पहले कर पा रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये जो इनके शौक थे अब वो इनके शौक नहीं रहे हैं। जो भी चीज़ ये अपनी एक्टिविटीज़, जो चीज़ अच्छे से कर लेते थे वो ये भूलते जा रहे हैं। तो ये सब नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। और जिनमें नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, मतलब उनकी जो ये स्कीजोफ्रेनिया वाली बीमारी है वो और बैड और बुरी होती जा रही है। कभी कभार तो इतने सिम्टम्स अजीब होते हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको लगता है कि कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है, वो तांत्रिक के चक्करों में पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से ट्रीटमेंट और डिले होता है और जो स्कीजोफ्रेनिया जो आपकी बीमारी है वो और उसका ट्रीटमेंट और डिले हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर किसी को स्कीजोफ्रेनिया क्यों हुआ, क्या कॉज रहा होगा स्कीजोफ्रेनिया होने का एक बंदे में।
तो मेनली जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल रोल बहुत होता है। जेनेटिक्स में देखा गया है कि जनरल पॉपुलेशन, जैसे जनरल पॉपुलेशन है उसमें तो 1% चांसेस है इस एक बंदे को स्कीज़ोफ्रेनिया होने का, लेकिन अगर किसी के मम्मी पापा दोनों को होता है तो उस बच्चे में 40% चांस हो जाता है स्कीज़ोफ्रेनिया होने का। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में स्ट्रेस, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जब मम्मा प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम इन्हें जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, या जो बच्चा है वो प्री मैच्योर हो गया था, प्री मैच्योर बर्थ, तो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं कि ये भी स्कीज़ोफ्रेनिया कॉज करती हैं अगर विद जेनेटिक फैक्टर्स के साथ कंपाइल अप हो जाए तो। इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से होता क्या है कि जो हमारी ब्रेन है उसमें केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, जिनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। आपको ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का चक्कर समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक ग्राउंड लेवल पे समझाती हूँ। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आप सुबह उठे, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ है, आपने सारी न्यूज़ पढ़ी, लेकिन आपके दिमाग में सारी न्यूज़ तो नहीं रहती है ना। आपका दिमाग, हमारा जो नॉर्मल दिमाग होता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो जो काम की चीज़ है वो फिल्टर कर लेता है और अपने अंदर रखता है, और जो फालतू की चीज़ें हैं वो हटा देता है। लेकिन वहीं एक स्कीज़ोफ्रेनिया वाला जो बंदा होता है ना, उसको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लग जाती है। उसके ब्रेन को हर चीज़ पर डोपामीन का रिलीज होता है, हर चीज़ सैलिएंट, एक वर्ड टर्म होता है SALIENT, मतलब हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं, छोटे से छोटा थॉट उनको परेशान करने लगता है। तो ये होता है एक स्कीज़ोफ्रेनिया वाले बंदे में। और पता है, स्कीज़ोफ्रेनिया वाले जो बंदे हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताने में डरते हैं, वो अपने डिल्यूजन, अपने हेलुसिनेशंस बताने में डरते हैं। वो ये बताने में डरते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी पे इंसेक्ट्स क्रॉल कर रहे हैं, बहुत खुजली मचती है, वो ये बताने में डरते हैं क्योंकि स्टिग्मा ही इतना फैला हुआ है। तो आप और मैं क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी ऐसे स्कीज़ोफ्रेनिया वाले बंदे को जानते हैं तो उसकी हेल्प करें, उसका साथ दें, उसको जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ट्रीटमेंट से 100% क्योर तो नहीं होता है, लेकिन सिम्टम्स में काफ़ी रिडक्शन आता है। तो ट्रीटमेंट में देते क्या है, ट्रीटमेंट में मेनली एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स दिए जाते हैं जो डोपामिन के लेवल को कम करते हैं, जो आपके पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं जैसे डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, उनको कंट्रोल में रखते हैं। साथ के साथ एंटीसाइकोटिक्स के साथ फैमिली थेरेपी दी जाती है, बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है इन लोगों को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।